आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में हुई 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक राज्यों को समन्वय स्थापित कर लंबित विषयों का समाधान निकालने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र के समक्ष रखी 31 मांगे, सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का किया आह्वान। देवघर और बासुकीनाथ में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ, कल से कांवरियों का उमड़ेगा सैलाब। सुरक्षा और सुविधा के व्यापक प्रबंध। रांची समेत राज्य के 15 जिलों में रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश। पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 7 खिलाड़ी आमंत्रित। 14 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु में प्राप्त करेंगी प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री सहित सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध सभी राज्यों की एकजुटता और सुरक्षा बलों की बहादुरी से हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। उन्होंने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों की चर्चा करते हुए कहा कि इसके पूर्ण अमल की दिशा में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर टीम भारत की कल्पना देश के सामने रखी है। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। बैठक में मसानजोर बांध, तैयबपुर बराज और इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही बिहार और झारखंड के बीच के देनदारियों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। 775 7.75 MAF पानी डिस्चार्ज होता है, उसमें से लगभग 5.75 बिहार को मिलेगा और 2.0 MAF झारखंड को देने का निर्णय लिया गया है। बाणसागर इंद्रपुरी जलाशय ये लंबे समय से विवाद में था, इसको सबकी सहमति हो गई। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित विषयों का समाधान निकाला जाए। झारखंड पश्चिम बंगाल की हो या पश्चिम बंगाल और बिहार की हो या उड़ीसा की हो, सब बैठ के सब संभाल लेंगे, यही उनका निर्देश। टाइम फ्रेम किसी के बारे में नहीं हुआ क्योंकि इसका टाइम फ्रेम हो नहीं सकता। अगली बैठक जो 28 मीटिंग होगा वो आज ही फिक्स हुआ है कि वो पूरी में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग नितांत आवश्यक है। वे रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने राज्य की ओर से 31 प्रमुख मांगे केंद्र के समक्ष रखी। उन्होंने कोल कंपनियों से 1,40,000 करोड़ की लंबित रॉयल्टी राशि की तत्काल वसूली की मांग रखी। श्री सोरेन ने मैया सम्मान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की भी मांग उठाई। उन्होंने सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान किया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम लगभग 4:30 बजे दिल्ली लौट गए। दिल्ली लौटने से पूर्व श्री शाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपाई सोरेन और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे की मुलाकात में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और राज्य सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने संयुक्त रूप से श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। बाबाधाम में कांवरियों द्वारा जलार्पण का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला की शुरुआत आज हो गई है। मेले की शुरुआत के साथ स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस दौरान वीआईपी, वीवीआईपी सहित कई भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पूजा पर रोक लग गई है। मेले को लेकर जिला प्रशासन से लेकर झारखंड सरकार ने विशेष तैयारी कर रखी है। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया और 1 माह तक चलने वाले इस मेले को लेकर सारी व्यवस्था की समीक्षा की। इधर मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर रेलवे ने भी कई तरह के ट्रेन की व्यवस्था की है। करीब 5000 अतिरिक्त कोच के साथ अतिरिक्त सीट की व्यवस्था है ताकि श्रद्धालु हर दिन देवघर पहुंच सकें। सावनी मेला को लेकर देवघर और बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन, पंडा समाज के साथ आम लोग काफी उत्साहित हैं। इस मेले का इंतजार हर साल लोगों को रहता है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। इधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम राजकीय श्रावण मेला महोत्सव का भी आज विधिवत उद्घाटन किया गया। जरमुंडी के विधायक देवेंद्र कुंवर और जामा के विधायक लुइस मरांडी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि 1 महीने तक यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर लेने का आग्रह किया ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रह सके। सभी रेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठक हुई थी। उसी बैठक में हम लोग प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में एक बूथ लेवल एजेंट का नियुक्ति करने के लिए अनुरोध की गई ताकि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण बढ़ाने के समय में एक ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस का ले सकते हैं। उसका साथ में एक भी आदमी छूटे नहीं, उसका भी इंश्योर करा सकते हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अनुरोध की गई थी उसी का नियुक्ति करने के लिए। राज्य भर में आज गुरु पूर्णिमा आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। रांची के योगदा आश्रम में इस मौके पर स्वामी पवित्रानंद द्वारा एक विशेष ऑनलाइन ध्यान और सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड समेत देश भर के अनेक भक्तों ने भाग लिया। राजधानी रांची, बोकारो और देवघर सहित 16 जिलों में आज रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम में हुई भारी बारिश के बाद स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने नदियों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 14 से 31 अगस्त 2025 तक NCOE साइंस सेंटर बेंगलुरु में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप आयोजित किया गया है। इसके लिए झारखंड के 7 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें रजनी किरकिट्टा, बिनीमा धान, संजना होरो, पार्वती टोपनो, निशा मिंज, निराली कुजूर और रोशनी आइंद शामिल हैं। एक साथ झारखंड के 7 खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय शिविर में आमंत्रित करने पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में हुई 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक राज्यों को समन्वय स्थापित कर लंबित विषयों का समाधान निकालने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र के समक्ष रखी 31 मांगे, सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का किया आह्वान।
देवघर और बासुकीनाथ में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ। कल से कांवरियों का उमड़ेगा सैलाब। सुरक्षा और सुविधा के व्यापक प्रबंध। रांची समेत राज्य के 15 जिलों में रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश। पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 7 खिलाड़ी आमंत्रित। 14 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु में प्राप्त करेंगी प्रशिक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।